मोस्ट ग्लो अप वीडियोस में सेम चीजें बताते हैं, ज्यादा पानी पियो, फेस वॉश करो, जल्दी सो जाओ। और हाँ, ये चीजें हेल्प करती हैं, बट ऑनेस्टली एक सेकंड के लिए सोचो, अगर ग्लो अप इतना सिंपल होता तो एक वीक के अंदर सब अमेजिंग दिखने लगते। सच ये है कि कुछ छोटी चीजें होती हैं जो किसी को भी इंस्टेंटली ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती हैं, बट ऑलमोस्ट कोई उनके बारे में बात नहीं करता। ये वही लिटिल डिटेल्स हैं जो लोग बिना रियलाइज किए नोटिस करते हैं, वो हैबिट्स जो क्वाइटली चेंज करती हैं कि तुम्हारा फेस कैसा दिखता है, तुम कितने कॉन्फिडेंट लगते हो और लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। और इन स्मॉल थिंग्स को फिक्स करना एक्चुअली तुम्हें एक्सपेंसिव स्किन केयर या हर ट्रेंडिंग ब्यूटी प्रोडक्ट ट्राई करने से भी फास्टर ग्लो अप दे सकता है। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ कि कैसे ग्लो अप 10 गुना फास्टर करना है। नो अनरियलिस्टिक एडवाइस, नो कॉम्प्लिकेटेड रूटीन्स और नो पैसा, बस सिंपल चीजें जो एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट करती हैं। और इनमें से कुछ टिप्स ऐसी हैं जो मोस्ट पीपल को रियलाइज भी नहीं होता कि वो गलत कर रहे हैं। सो अगर तुम फास्टर ग्लो अप करना चाहते हो और अपने बेटर वर्जन की तरह दिखना चाहते हो तो let's go. अपनी आईज को ज्यादा फ्रेश दिखाओ। जब लोग पहली बार तुम्हारे फेस को देखते हैं तो यूजुअली आईज ही पहली चीज होती है जो वो नोटिस करते हैं। एक्चुअली फेशियल परसेप्शन स्टडीज भी शो करती हैं कि लोग नेचुरली आई एरिया पर फोकस करते हैं जब वो किसी को देखते हैं। आईज के बीच का डिस्टेंस, वो कितनी ब्राइट लगी है और कितनी रेस्टेड दिखती है, ये सब स्ट्रॉन्गली अफेक्ट करता है कि फेस कितना अट्रैक्टिव लगता है। अगर तुम्हारी आईज टायर्ड, रेड या पफी लगी है तो पूरा फेस टायर्ड लग सकता है, इवन अगर बाकी स्किन परफेक्टली फाइन हो। इसीलिए आई एरिया इम्प्रूव करना इंस्टेंटली तुम्हें ज्यादा रिफ्रेश दिखा सकता है। बेसिक से स्टार्ट करो, इनफ स्लीप लो ताकि आईज स्वोलन या हेवी ना लगे। आईज को ज्यादा रब मत करो क्योंकि आई एरिया की स्किन बहुत डेलिकेट होती है। लाइट मॉइस्चराइजर से एरिया को हाइड्रेटेड रखना भी स्किन को स्मूदर दिखाने में हेल्प करता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है तुम्हारी आईब्राउज। आईब्राउज तुम्हारी आईज को फ्रेम करती है और कम्प्लीटली चेंज कर सकती है कि आई एरिया कैसा दिखता है। जब आईब्राउज मेसी, ओवरग्रोन या अनइवन होती है तो आईज स्मॉलर या लेस डिफाइंड लग सकती है, बट जब आईब्राउज प्रॉपर्ली ग्रूम्ड और शेप्ड होती है तो आईज इंस्टेंटली ज्यादा स्टैंड आउट करती है और फेस ज्यादा बैलेंस लगा है। तुम्हें एक्सट्रीमली थिन या ड्रामेटिक आईब्राउज की जरूरत नहीं है, बस उन्हें नीट रखना, एक्स्ट्रा हेयर ट्रिम करना और नेचुरल शेप फॉलो करना ही ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। और ट्राई करो कि आईब्राउज को ओवर प्लक ना करो। बहुत लोग एक्स्ट्रा हेयर रिमूव कर देते हैं और आईब्राउज बहुत थिन लगने लगती है, जो एक्चुअली फेस को ओल्डर या लेस बैलेंस दिखा सकता है। फुल बट क्लीन आईब्राउज यूजुअली आई एरिया को स्ट्रॉन्गर और मोर अट्रैक्टिव बनाती है। क्विक क्वेश्चन फॉर यू, इन ग्लासेस को एक सेकंड देखो, तुम्हें क्या लगता है उसके फेस पर कौन सा सूट करता है, फ्रेम ए, फ्रेम बी या फ्रेम सी? मोस्ट पीपल सोचते हैं ग्लासेस सिर्फ विजन के लिए होती है, बट ट्रूथ ये है कि जो फ्रेम तुम चूज करते हो वो एक्चुअली तुम्हारे पूरे फेस का लुक चेंज कर सकता है। रॉन्ग फ्रेम तुम्हारी आईज को स्मॉलर दिखा सकता है या फेशियल फीचर्स को हाइड कर सकता है, बट राइट फ्रेम तुम्हारी आईज को ज्यादा स्टैंड आउट कर सकता है और फेस को मोर बैलेंस्ड बना सकता है। इसीलिए आई ग्लास फ्रेम्स चूज करना इम्पोर्टेंट है जो तुम्हारे फेस शेप को सूट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का राउंड फेस है तो एंगुलर या रेक्टेंगुलर फ्रेम्स यूजुअली बेटर लगते हैं क्योंकि वो फेस में ज्यादा स्ट्रक्चर ऐड करते हैं। अगर किसी का स्क्वायर फेस है तो राउंड या सॉफ्टर फ्रेम्स जॉ के स्ट्रॉन्ग एंगल्स को बैलेंस कर सकते हैं। कुछ फ्रेम्स आईज को ज्यादा ओपन दिखाते हैं वाइल कुछ उन्हें स्मॉलर दिखा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन फ्रेम साइज और थिकनेस। और एक चीज जो बहुत लोग रियलाइज नहीं करते, कभी कभी सिर्फ आई ग्लास फ्रेम स्टाइल चेंज करना ही तुम्हारी अपीयरेंस इंस्टेंटली इम्प्रूव कर देता है बिना कुछ और चेंज किए। सो अगर तुम ग्लासेस पहनते हो तो ऐसा फ्रेम चूज करने में टाइम दो जो तुम्हारे फेस को एक्चुअली सूट करे। राइट फ्रेम सिर्फ बेटर देखने में हेल्प नहीं करता, वो तुम्हारा पूरा लुक एनहांस कर सकता है। और अगर तुम आई ग्लासेस पहनते हो तो कभी कभी वो तुम्हारी आईज को हाइड भी कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन फ्रेम साइज या थिकनेस। ग्लासेस कम्प्लीटली फाइन है, बट कुछ लोग नोटिस करते हैं कि कभी कभी कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करने से उनकी आईज ज्यादा विजिबल और ओपन लगती है। सिंस आईज पहली चीज होती है जो लोग नोटिस करते हैं, उन्हें क्लियरली दिखाना इंस्टेंटली तुम्हारे फेस का लुक चेंज कर सकता है। इवन सिंपल हैबिट्स जैसे स्क्रीन्स यूज करते वक्त ज्यादा ब्लिंक करना और हाइड्रेटेड रहना भी आईज को ब्राइटर दिखाने में हेल्प करता है। सो अगर तुम फास्टर ग्लो अप चाहते हो तो आईज से स्टार्ट करो। जब तुम्हारी आईज अवेक लगती है, नीट आईब्राउज से फ्रेम्ड होती है और क्लियरली विजिबल होती है, तो तुम्हारा पूरा फेस इंस्टेंटली ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आपकी भी मम्मी या दादी ये बोलती होगी, लड़की के बाल उसकी खूबसूरती का ताज होते हैं, और ऑनेस्टली ये ट्रू है। तुम्हारे हेयर पूरे फेस को फ्रेम करते हैं, इसीलिए तुम्हारे लुक में उनका ह्यूज रोल होता है। इवन अगर स्किन क्लियर हो और आउटफिट अच्छा लगे, मेसी या अनहेल्थी हेयर फिर भी ओवरऑल अपीयरेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। बट जब हेयर क्लीन, हेल्थी है तो वो इंस्टेंटली तुम्हें ज्यादा अट्रैक्टिव और पुट टुगेदर बना देते हैं। एक चीज जो बहुत लोग रियलाइज नहीं करते वो ये है कि तुम्हारा हेयर स्टाइल तुम्हारे फेस शेप को मैच करता
करना चाहिए। बिल्कुल आई ग्लासेस की तरह राइट हेयर स्टाइल फेशियल फीचर्स को बैलेंस कर सकता है और बेस्ट एरियाज को हाईलाइट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ हेयर स्टाइल्स फेस को स्लिमर दिखाते हैं, वाइल कुछ उसे वाइडर दिखा सकते हैं। फेस फ्रेमिंग लेयर्स स्ट्रॉन्ग फीचर्स को सॉफ्टर बना सकती है, वाइल लॉन्गर हेयर स्टाइल्स राउंडर फेसेस को इलोंगेट करने में हेल्प करती है। एक और चीज जो लोग हमेशा नहीं जानते वो ये है कि हेयर पार्ट भी फेस का लुक चेंज कर सकता है। मिडिल पार्ट फेस को मोर सिमेट्रिकल दिखा सकता है, वाइल साइड पार्ट सॉफ्टनेस और वॉल्यूम ऐड कर सकता है। कभी कभी सिर्फ हेयर पार्ट चेंज करना ही पूरे लुक को डिफरेंट फील करा देता है। हेयर कलर भी ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। बहुत लोग सोचते हैं हेयर कलर सिर्फ ट्रेंड्स के बारे में होता है, बट ट्रूथ ये है कि राइट शेड एक्चुअली तुम्हारे स्किन टोन को एनहांस कर सकता है और फीचर्स को ज्यादा स्टैंड आउट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वार्मर हेयर टोन्स फेस में वार्मथ ला सकते हैं, वाइल कूलर टोन्स कम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग सॉफ्टर और बैलेंस लुक क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज जिसके बारे में लोग इनफ बात नहीं करते, हेयर और स्किन के बीच का कॉन्ट्रास्ट अफेक्ट करता है कि फेशियल फीचर्स कितने नोटिसेबल लगते हैं। जब हेयर कलर स्किन टोन को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है तो आईज, लिप्स और फेशियल स्ट्रक्चर ज्यादा डिफाइंड लगते हैं। हेल्थी हेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलरली हेयर वॉश करना, स्प्लिट एंड ट्रिम करना और एक्सेसिव हीट डैमेज अवॉइड करना हेयर को शाइनियर और ज्यादा अलाइव दिखाता है। शाइनी और स्मूथ हेयर यूजुअली किसी को मेकअप के बिना भी ज्यादा पॉलिश दिखाता है। स्मॉल डिटेल्स भी मैटर करती हैं। सिंपल चीजें जैसे फ्रिज कंट्रोल करना, नीटली ब्रश करना या फेस को सूट करने वाले स्टाइल में हेयर सेट करना भी अपीयरेंस को काफी इम्प्रूव कर सकता है। इंस्टेंटली अपीयरेंस इम्प्रूव कर सकती है वो है तुम्हारे लिप्स। बहुत लोग स्किन केयर पर इतना फोकस करते हैं कि लिप केयर को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं, बट तुम्हारे लिप्स एक्चुअली फेस के मोस्ट नोटिसेबल पार्ट्स में से एक होते हैं। स्पेशली जब तुम बात करते हो या स्माइल करते हो, ड्राई, क्रैक्ड या पेल लिप्स पूरे फेस को टायर्ड दिखा सकते हैं, इवन अगर बाकी स्किन फाइन लगे। ऑन दी अदर हैंड, सॉफ्ट और हेल्थी लिप्स फेस को फ्रेशर और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। एक सिंपल चीज जो तुम कर सकते हो वो है जेंटली लिप्स एक्सफोलिएट करना। बहुत लोग नहीं जानते, बट डेड स्किन लिप्स पर भी बिल्डअप होती है, बिल्कुल फेस की तरह। इसे रिमूव करने का इजी वे है सॉफ्ट टूथब्रश से लिप्स को जेंटली ब्रश करना। ये ड्राई स्किन रिमूव करता है और लिप्स को स्मूदर दिखाता है। हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफ वाटर पीना लिप्स को ड्राई होने से बचाता है। रेगुलरली लिप बाल्म यूज करना भी लिप्स को मॉइस्चराइज्ड और प्रोटेक्टेड रखता है। एक और स्मॉल डिटेल जो लोग हमेशा नहीं सोचते वो है लिप कलर। जब लिप्स ज्यादा ड्राई या डल लगते हैं तो फेस लेस लाइवली लग सकता है, पर जब लिप्स नेचुरली सॉफ्ट और स्लाइटली पिंक लगते हैं तो फेस ऑटोमेटिकली हेल्थियर लगता है। और कॉन्स्टेंटली लिप्स बाइट या पील करने से भी बचने की ट्राई करो। ये लिप्स की स्किन डैमेज कर सकता है और उन्हें डार्कर या इरिटेटेड बना सकता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो बहुत लोग रियलाइज नहीं करते, तुम्हारी स्माइल भी अफेक्ट करती है कि लिप्स कितने अट्रैक्टिव लगते हैं। जब तुम नेचुरली स्माइल करते हो तो लिप्स फुलर लगते हैं और पूरा फेस ज्यादा फ्रेंडली और कॉन्फिडेंट लगता है। तुम्हारी स्किन बिगेस्ट फैक्टर्स में से एक है जो डिसाइड करता है कि तुम्हारा फेस कितना फ्रेश और हेल्थी लगता है। ग्लो अप करने के लिए परफेक्ट स्किन की जरूरत नहीं होती, बट क्लीन और वेल मेंटेन्ड स्किन ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करती है ओवरऑल अपीयरेंस में। एक चीज जो बहुत लोग रियलाइज नहीं करते वो ये है कि कंसिस्टेंसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से ज्यादा मैटर करती है। कुछ लोग बहुत सारा स्किन केयर बाय करते हैं बट रैंडमली यूज करते हैं एक्सपेक्टिंग इंस्टेंट रिजल्ट्स। रियलिटी में स्किन तब इम्प्रूव होती है जब तुम सिंपल रूटीन कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो। बेसिक से स्टार्ट करो। रेगुलरली फेस वॉश करना ऑयल, डर्ट और पोल्यूशन रिमूव करता है जो दिन भर स्किन पर बिल्डअप होता है। स्किन क्लीन रखना क्लॉग्ड पोर्स और ब्रेकआउट्स प्रिवेंट कर सकता है। मॉइस्चराइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग मॉइस्चराइजर स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये स्किन को ऑयली बना देगा, बट मॉइस्चराइजर एक्चुअली स्किन को बैलेंस और हेल्थी रखता है। एक और चीज जो लोग हमेशा नहीं जानते वो ये है कि फेस को ज्यादा टच करना ब्रेकआउट्स कॉज कर सकता है। तुम्हारे हैंड्स, फोन्स, डेस्क और दूसरी सर्फेसेस से बैक्टीरिया कैरी करते हैं। हर बार जब तुम फेस टच करते हो वो बैक्टीरिया स्किन पर ट्रांसफर हो सकते हैं। स्लीप भी स्किन को तुम्हारी सोच से ज्यादा अफेक्ट करती है। जब तुम सोते हो स्किन खुद को रिपेयर करती है। अगर तुम कॉन्स्टेंटली लेट स्लीप करते हो तो स्किन डल, टायर्ड या ज्यादा ब्रेकआउट प्रोन लग सकती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, क्लियर स्किन हमेशा जेनेटिक्स की वजह से नहीं होती। बहुत बार ये डेली हैबिट्स जैसे हाइजीन, स्लीप, हाइड्रेशन और तुम स्किन को कैसे ट्रीट करते हो उस पर डिपेंड करता है। एक और ग्लो अप सीक्रेट जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते वो है पोस्चर। तुम कैसे स्टैंड करते हो और खुद को कैरी करते हो ये कम्प्लीटली चेंज कर सकता है कि तुम कैसे दिखते हो। जब तुम स्लाउच करते हो शोल्डर्स फॉरवर्ड रोल हो जाते हैं और हेड नीचे टिल्ट हो जाता है। इससे तुम लेस कॉन्फिडेंट और इवन मोर टायर्ड लग सकते हो। बट जब तुम स्ट्रेट स्टैंड करते हो, शोल्डर्स रिलैक्स करते हो और हेड स्लाइटली लिफ्ट करते हो तो पूरी अपीयरेंस इंस्टेंटली चेंज हो जाती है। गुड पोस्चर तुम्हें मोर कॉन्फिडेंट, मोर पुट टुगेदर और
और इवन स्लाइटली टॉलर दिखा सकता है। ये फेस को मोर ओपन और जॉ लाइन को ज्यादा डिफाइंड दिखाने में भी हेल्प करता है। जो चीज बहुत लोग रियलाइज नहीं करते वो ये है कि पोस्चर अफेक्ट करता है कि दूसरे लोग तुम्हारी कॉन्फिडेंस को कैसे परसीव करते हैं। इवन अगर तुम शाई फील करते हो, स्ट्रेट स्टैंड करना और कॉन्फिडेंटली वॉक करना लोगों को तुम्हें ज्यादा सेल्फ अश्योर्ड देखने पर मजबूर करता है। एक और बेनिफिट ये है कि गुड पोस्चर ब्रीदिंग और बॉडी फील को इम्प्रूव करता है थ्रू आउट द डे। जब बॉडी बेटर फील करती है तो वो फेशियल एक्सप्रेशन में भी रिफ्लेक्ट होता है। ग्लो अप करने का फास्टेस्ट वेज में से एक एक्चुअली बहुत सिंपल है, गुड हाइजीन। ये बेसिक लग सकता है बट बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये अपीयरेंस को कितना अफेक्ट करता है। जब तुम क्लीन और फ्रेश लगते हो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें ज्यादा अट्रैक्टिव और पुट टुगेदर समझते हैं। इवन अगर किसी के फीचर्स ग्रेट हो, पोर हाइजीन फिर भी ओवरऑल इंप्रेशन को अफेक्ट कर सकती है। बेसिक्स से स्टार्ट करो, क्लीन नेल्स, फ्रेश ब्रेथ, नीट हेयर और क्लीन क्लोथ्स ऑलरेडी ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये लिटिल थिंग्स माइनर लग सकती हैं बट लोग इन्हें तुम्हारी सोच से ज्यादा नोटिस करते हैं। इसलिए याद रखना, स्टाइल एक्सपेंसिव कपड़ों से नहीं बनती, कॉन्फिडेंस से बनती है।